हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ रहमान और आज हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 4। और हमें दिया गया है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि इसने बोला है आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो हम यहाँ पर क्या है एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि आयत ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इसने बोला है कि उसकी जो डायगोनल है ए सी, वो जो एंगल ए है उसको और एंगल सी है उसको बाइसेक्ट करता है। तो हम सबसे पहले हमने एसी बनाया और एसी बनाने के इधर वाले एंगल को 1 माना, इधर वाले को 2 माना, इधर वाले को 3 माना, इधर वाले को 4 माना। अब उसके बाद हमने लिखा गिवन। इसने हमें क्या बोला था कि आपका जो रेक्टेंगल है उसमें एसी इस तरह से गुजरा है कि एंगल ए को दो भागों में बांट देता है और एंगल सी को 2 भागों में बांट देता है, यानी इधर वाला एंगल के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया एंगल 1 बराबर एंगल 2 और इधर वाला एंगल के बराबर होगा, यानी हमने लिख दिया एंगल 3 बराबर एंगल 4। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें पता है जो रेक्टेंगल होता है पैरेललोग्राम भी होता है, यानी कि अगर ये पूरा रेक्टेंगल है तो ये लाइन के पैरेलल होगी और ये वाली साइड के भी पैरेलल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की जो सामने वाली साइडें होती हैं पैरेलल होती हैं। तो जो डी ए है यानी कि ए डी है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। हमने ये लिखा ए डी बराबर ए डी पैरेलल बी सी। फिर ए सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ए सी क्या हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब ये एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 के। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल 1 बराबर एंगल 4। समीकरण 1 और 2 तो हम पहले ही मान चुके हैं, समीकरण 3 हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर हेल्प लेंगे समीकरण 1 की और 3 की, और 1 और 3 से हम एक रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट निकलता है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है समीकरण 1 के अंदर, और समीकरण जो हमारे पास 3 है उसके अंदर एंगल 1 बराबर एंगल 4 है। तो समीकरण 3 के अंदर जो एंगल 1 है उस एंगल 1 को हम हटा देंगे और इसलिए आप समीकरण 1 के अंदर एंगल 1 के बराबर 2 दिया है वो 2 रख देंगे। तो यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो समीकरण 3 के अंदर एंगल 1 है उसको हम हटा देंगे और यहाँ पर 1 की जगह पर कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो 1 हटाकर यहाँ पर 2 आ जाएगा, बराबर एंगल 4 का एंगल 4 होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा। जब हमारा एंगल 2 बराबर एंगल 4 आ जाएगा तो एंगल 2 के सामने वाली जो साइड होगी बी सी वो बराबर होगी एंगल 4 की जो सामने वाली साइड है ए बी के। तो हम कह सकते हैं जो ए बी होगी वो बराबर होगी बी सी के। तो ए बी बराबर होगा बी सी के। इसे हम समीकरण 4 मान लेंगे। एक बार फिर से, क्योंकि हमारा रिजल्ट आ चुका है एंगल 2 बराबर एंगल 4, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 है, इसलिए एंगल 2 के जो सामने वाली साइड है यानी कि ए बी और एंगल 2 के जो सामने वाली साइड है यानी कि बी सी बराबर होंगी। तो ए बी बराबर बी सी होगा। हम लिख देंगे ए बी बराबर बी सी। ये समीकरण हमारे पास तो पहले ही बन चुके हैं, 4 हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया था ए बी सी डी इज रेक्टेंगल यानी कि आयत है, तब इसके सामने वाली साइड बराबर तो होने वाली है ही पहले से ही। तो ए बी बराबर सी डी होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर सी डी, साथ साथ में जो ए डी है बराबर होगा बी सी के। तो हम लिख देंगे ए डी बराबर बी सी। ये समीकरण 5 समीकरण 6 मान लेंगे। अब हम यहाँ पर जितनी भी साइड वाली इक्वेशन है उन सब की हेल्प लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4th, 5th एंड 6th, 4th, 5th एंड 6th। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ए बी के बराबर, या फिर यहाँ पर देख लीजिए जो ए बी है ए बी के बराबर है हमारे पास बी सी। तो हमने यहाँ पर लिखा ए बी बराबर बी सी। अब देखिए बी सी बराबर है हमारे पास यहाँ पर समीकरण 5 के अंदर ए डी, तो हम यहाँ पर बी सी के बराबर लिख देंगे ए डी। और देखिए हमारे पास समीकरण 6 के अंदर जो ए बी है ए बी के बराबर हमारे पास कितना दिया है सी डी, तो हम यहाँ पर ए बी के बराबर लिख देंगे सी डी। इस तरह से चारों साइडें बराबर आ जाएंगी। बस अब इसको सीधा करके लिख देंगे साइड ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो अगर ये जो है इसकी चारों साइडें बराबर आ ही चुकी हैं तो इसको हम आराम से कह सकते हैं ये क्या है, एक स्क्वायर है। और देखा जाए तो इसने हमसे यही कहा था कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी और उसमें जो डायगोनल ए सी है वो इस तरह से गुजरता है कि एंगल ए को और सी को बाइसेक्ट करता है, 2 भागों में बांट देता है, तो प्रूफ कीजिए ये एक स्क्वायर है, यानी कि इसकी सारी साइडें बराबर होंगी। तो हमने देखिए इतने प्रोसेस करने के बाद हम लास्ट में रिजल्ट लेकर आए हैं कि सारी साइडें बराबर हैं। तो अगर सारी साइडें बराबर है तो हम कह सकते हैं ये एक स्क्वायर होगा। अब आइए इसने हमसे कहा है आगे, इसने हमसे सेकंड पॉइंट में कहा है प्रूफ करो जो बी डी है बी डी वो बाइसेक्ट करेगा एंगल बी और एंगल डी को, यानी कि बी डी ये बी से लेके डी तक की जो लाइन होगी उसको हम कहेंगे बी डी, है ना। ये जो बी डी है बी डी ये एंगल जो बी है उसको बाइसेक्ट करेगा और एंगल जो डी है उसको बाइसेक्ट करेगा। अब इसके लिए हमें बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना है बिकॉज ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी स्पष्ट पॉइंट में प्रूफ कर दिया है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो
हम यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज ABCD इज स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है, इसीलिए जो BD होगा वो बाइसेक्ट करेगा एंगल A और एंगल D को, यानी हमारे